should have का use. Hello guys, so this is Sunil Verma and I welcome you. Today I have a class for you and that is should आप जानते हैं ठीक है ना, should तो जानते हैं ना। हाँ, should जो है एडवाइस देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हमने किसी को कहा कि आपको समय से आना चाहिए तो कैसे बोलेंगे? यू शुड कम इन टाइम, है ना। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, फिर से बोलो। लेकिन अब हमें सलाह देनी है पास्ट के लिए, पास्ट के लिए, ठीक है ना। तो पास्ट में जब हम लोग सलाह देंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेयर टाइम वर्ड बना देंगे। शुड हैव क्या बनेगा? शुड हैव। और जब भी ये शुड हैव आएगा तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बहुत आराम से समझिएगा। जैसे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पार्टी में गया या नहीं गया, अगले दिन हम उससे पूछ रहे हैं ये बताइए सर क्या आपने पार्टी अटेंड की थी? सिंपल आपने पूछा क्या? अटेंड द पार्टी। डिड यू अटेंड द पार्टी? वेरी गुड। तो सेकंड व्यक्ति क्या कह रहा है कि सर मैंने नहीं की थी, तो क्या कर रहा है? आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। अटेंड द पार्टी। तो आप जाहिर सी बात है कि वो पार्टी बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी पार्टी थी, तो आपने क्या सलाह दी कि आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, यहीं पे सलाह देनी है। तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लगाएंगे और शुड हैव को ले आएंगे। तो सिंपल सा रूल है इसका। अगर हम देखें कि सब्जेक्ट को लगाना है और फिर इसके साथ हमें क्या यूज करना है? शुड हैव, शुड हैव, और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अंडरस्टैंड? तो हमने कहा यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, अटेंडेड द पार्टी, ठीक है ना। ऐसे ही क्या हुआ कि मान लीजिए किसी ने पार्टी अटेंड कर ली, लेकिन क्या हुआ कि वो शराब के नशे में, वो है ना पनीर के पतीले में मिला बाद में। भाई हम अपने यहाँ तो शराब ऐसे पीते ना, या तो बिल्कुल नहीं, भाई हमारे यहाँ तो लाइक होता है कि सर इफ आई लाइक देन आई लाइक। तरबूज खाना है जब तक ठूस के ना खा ले बिल्कुल यहाँ तक, तब तक खत्म नहीं करना, है ना। कोई चीज़ फेवरेट है किसी की बन गई तो बिल्कुल उसे जब तक बिल्कुल एकदम तंदुरुस्ती की रक्षा करता है खाना, तो जब तक उसे बिल्कुल यहाँ तक ना खा ले तब तक उसे। और देखिए सभी चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन शराब ऐसी बुरी चीज़ है इसको नहीं छूना चाहिए। लेकिन क्या है, अब उसने दोस्तों के कहने पे शराब पी ली डांस करने के लिए, अब बाद में मिला कहाँ? पनीर के पतीले में। तो उससे पूछा ये बताओ भाई तुमने क्या शराब पी थी? ठीक है ना। तो क्या पूछा हमने? डिड यू टेक लीकर? क्या पूछा? वेरी गुड। तो वो क्या कह रहा है? सर मैंने तो नहीं पी थी। हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने पी थी। बोलो आई टुक लीकर। बोलो आई टुक। तो आपने क्या सजेशन दिया? भाई आपको जो है ना शराब पीनी नहीं चाहिए थी, है ना। तो क्या बोल देंगे? यू शुड हैव। ना आपकी मना करना है। तो जब हम पेयर टाइम वर्ड बनाएंगे तो नॉट को जब यूज करेंगे तो इन दोनों के बीच में करेंगे। तो ये जगह शुड नॉट हैव, शुड नॉट हैव, ठीक है ना। टेकन लीकर, थर्ड फॉर्म हो गई टेकन लीकर, और लीकर होती है शराब। यू शुड नॉट हैव टेकन लीकर। बोलो वेरी गुड। इस शुड नॉट हैव को ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे हमने किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको मोबाइल नहीं चुराना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव स्टोलन मोबाइल। उसको टीवी नहीं तोड़ना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव ब्रोकन टीवी। उसको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। ही शुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। जैसे और एक दो बातें बतला दूं। जैसे क्या हुआ कि भाई साहब से एक से पूछा मैंने, चालू कर दे, चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या है, हमने पूछा ये बताओ डिड यू ब्रेक
छोड़ना। जैसे क्या है, मोहल्ले में क्या है, लड़के जो है क्रिकेट खेलते ही हैं भाई। इंडिया में क्या है, स्ट्रीट क्रिकेट चलता है, इसीलिए ग्राउंड में क्या होता है, कई बार हमारे खिलाड़ी जो है वो चौक जाते हैं जब बड़े मैदान बनते हैं, फास्ट पिचेस होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, कैच थमा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को गलियों में आदत, गलियों में जब हम खेलेंगे तो ले, फिर तो मैं खिलाड़ी सबसे बड़ा, ये 6 ले, ये 6 ले, है ना। और ग्राउंड में हम नर्वस पब्लिक को देख के, तो दिमागी खेल भी आना चाहिए। तो हमने कहा क्या हुआ, कैसे तोड़ा इसने कि इंडिया पाकिस्तान का मैच और खतरनाक सिचुएशन चल रही, तो आदमी क्या कह रहा है, आपकी आउट हो गया तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। तो अब किसी ने मान लो कुछ फेंक के मारा तो क्या फूटा, सिर खिलाड़ी का, कि क्या फूटा भाई, खिलाड़ी का सिर है, खिलाड़ी का सिर फूट गया। फूट जाएगा, टीवी पे देख रहे हो, फूट जाएगा, अबे टीवी टूट जाएगा, है ना, अबे टीवी टूट जाएगा, समझे। तो क्या हुआ, कोई पूछा हमने ऐसे ही, अब क्रिकेट हमारे ग्राउंड में मतलब पब्लिक जो खेलती है, अब किसी ने शॉट मार दिया, किसी की खिड़की टूट गई, तो हमने पूछा ये बताओ क्या तुमने खिड़की तोड़ी, तो क्या हो गया, डिड यू ब्रेक विंडो पेन, विंडो पेन बोलते हैं इसको, विंडो माने खिड़की और उसमें जो कांच लगा रहता है उसे विंडो पेन बोलते हैं। डिड यू ब्रेक विंडो पेन, तो क्या कह रहा भाई, मेरे से फूट गया था, आई ब्रोक विंडो पेन, बोलो बोलो। तो क्या कह दिया भैया कि करना नहीं चाहिए था आपको, यू शुड नॉट हैव ब्रोकन विंडो पेन, यू शुड नॉट हैव ब्रोकन विंडो पेन, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये बड़ा लंबा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, शुड, इसको बोलेंगे शुंटाव, शुंटाव, क्या बोलेंगे, और शुड हैव को, ये शुड हैव को हम बोलेंगे शुड हैव, क्या बोलेंगे, शुड हैव। जैसे मैंने कहा आपको होमवर्क पूरा करना चाहिए था, बोलो यू शुड हैव कंप्लीटेड होमवर्क, है ना। मैंने कहा भाई क्या है कि उसको जो है शराब नहीं पीनी चाहिए थी, he shouldn't have taken liquor, he shouldn't have taken liquor। जैसे हमने कहा किसी को कि भाई आपको है ना आलू खरीदने चाहिए थे, you should have bought potatoes, you should have bought potatoes। करेला बहुत महंगा भैया, करेला नहीं खरीदना चाहिए था आपको, you shouldn't have bought bitter gourd, you shouldn't have bought bitter gourd। अच्छा अब ये बताओ कि जैसे पास्ट में हमने किसी को सलाह दे दी तो क्या कोई काम बनने वाला है, नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी हम सलाह क्यों देते, ताकि आदमी फ्यूचर में बिल्कुल वही मिस्टेक ना करे, है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो अब पश्चाताप होता जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, बोलते हैं इट इज नो यूज, बोलो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, हाँ, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कि आप दूध गिर गया नीचे तो अब उसको उठाने का कोई फायदा नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो 2-4 लाइनें मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। जैसे मैंने कहा भाई एग्जाम चल रहे थे, तुमको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, यू शुडंट हैव प्लेड क्रिकेट, यू शुडंट हैव प्लेड क्रिकेट। कोई क्लास में पिट गया, मैंने कहा तुझे शोर नहीं बजाने थे, यू शुडंट हैव मेड अ नॉइज, यू शुडंट हैव मेड अ नॉइज। जैसे कि भाई ये काम करना चाहिए, जैसे कोई आदमी बिना नहाए आ गया, हमने कहा तुमको नहा लेना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन बाथ, यू शुड हैव टेकन बाथ। कोई बिना ब्रेकफास्ट करके आ गया तो हमने कहा कि तुमको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यू शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। सो आई होप कि आपकी समझ में लेक्चर आ गया होगा, है ना। तो ये आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करें, बहुत जम के प्रैक्टिस करें, और जो साथी यहाँ पे भी है वो भी प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही।